पहला क्वेश्चन है, समीकरण को हल कीजिए आलेख विधि से, ग्राफ मेथड से। इक्वेशंस गिवन है उसको सॉल्व करना है, हल करेंगे। हल गिवन दिया है, हमें इक्वेशन गिवन है 4x माइनस 5y इक्वल में 20, इक्वेशन फर्स्ट। सेकेंड इक्वेशन गिवन है 3x प्लस 5y इक्वल में 15। दो इक्वेशन गिवन है, फर्स्ट इक्वेशन है 4x माइनस 5y इक्वल में 20, सेकेंड इक्वेशन है 3x प्लस 5y इक्वल में 15। ये जो दोनों इक्वेशंस को हमें ग्राफ मेथड से सोल्व करना है, ग्राफ मेथड से ये दोनों को हल करके x और y का वैल्यू फाइंड करना है। इसमें इक्वेशन फर्स्ट से, फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट से हल करेंगे। x इक्वल हम लोग यदि 0 पुट करेंगे, x की जगह में 0 रखेंगे, एक टेबल बनेगा यहाँ पे इस टाइप का, जो जगह x ये y, x के जगह में 0 रखे, ये इक्वेशन फर्स्ट में यहाँ पे 0 रखेंगे। ये 0 का गुणा जो है 4 से करेंगे, 0 को मल्टीप्लाई 4 से, ये भी 0 हो जाएगा, बचा क्या माइनस 5y और इक्वल में 20। अब हमें y का वैल्यू फाइंड करना है, y इधर ही रहेगा, 20 अपॉन में हो जाएगा माइनस 5, 5 1 जा 5 8 जा, किसमें आएगा माइनस में, तो हो जाएगा y इक्वल माइनस 8 आया। y का मान कितना है -8, यहाँ पे पुट कर लेंगे -8। अब जो है ये x के प्लेस में ये वाला हमें चाहिए, यदि हम 1 पुट करेंगे, एक रखेंगे, मान लो एक रख रहे हैं, एक का गुणा 4 से करेंगे 4, ये 4 को इधर ट्रांसफर करेंगे 20 में, 4 माइनस हो जाएगा तो आएगा 16, तो 16 को 5 से डिवाइडेड करेंगे तो डेसिमल में आएगा, तो हम जो है एक को ना रख के यहाँ पे ये 5 है 5, तो 5 का हम क्या करेंगे x के जगह में मल्टीपल रख देंगे, 5 का मल्टीपल मतलब x के जगह में 5। अब पुट करेंगे, ये रखने पर हो गया। अब दूसरा x इक्वल हम जो है 5 रखने पर, x बराबर 5 रखने पर, फिर इक्वेशन समीकरण एक में x के जगह हम 5 रखेंगे, ये 5 चौक 20 हो जाएगा 20 माइनस, और ये हो जाएगा 5y इक्वल में 20। ये 20 उधर जाएगा तो क्या हो जाएगा 0 हो जाएगा, मतलब ये 20 जो है उधर जाएगा तो -20, और ये 20 में 20 घट जाएगा 0 हो जाएगा, बचा यहाँ पे -5y और इक्वल में 0। -5y जो है उधर जाएगा डिवाइडेड में हो जाएगा, तो 0 में 5 का भाग देंगे 0 हो जाएगा, तो y का मान कितना हो गया 0। x बराबर 5 रखे तो y का मान कितना है 0, यहाँ पे 0 पुट कर दिए। अब फिर से हम जो है 3 तक के निकालेंगे, चाहेंगे तो हम लोग जो है 3 से ज्यादा और निकाल सकते हैं, बट हम ग्राफ अच्छे बने उसके लिए 3 तक निकालेंगे, और उससे ज्यादा हम नहीं निकाल सकते हैं। फर्स्ट हो गया, सेकेंड हो गया, तीसरा आउटपुट कर लेंगे। अब x बराबर यहाँ पे +5 लिए थे, अब -5 ले लेंगे, -5 रखने पर समीकरण एक में ही x के जगह हम -5 रखेंगे, ये जो है 5 सॉरी x के जगह हम -5 रखेंगे, 5 चौक 20 हो जाएगा -20 और -5y इक्वल में ये 20, ये -20 उधर ट्रांसफर करेंगे तो +20 हो जाएगा, क्योंकि -5y इक्वल में 20, और इधर आएगा ये +20, -5y इक्वल में ये 20 20 40 हो जाएगा, y इक्वल हो जाएगा -5 को डिवाइडेड कर देंगे, क्योंकि 40 बट्टे में -5, 5 एकम 5 अट्ठे 40, इसमें आया -8 में आया, x के जगह हम -5 रखे तो y का मान आया -8। ये इक्वेशन 1 में पुट किए। अब वैसी जो है इक्वेशन 2 के लिए हम समीकरण बनाएंगे, सॉरी टेबल बनाएंगे। ये जो है टेबल है, इसके लिए हो गया ये इक्वेशन फर्स्ट के लिए। अब सेकेंड टेबल बनाएंगे, यहाँ पे लिख लेंगे फ्रॉम इक्वेशन सेकेंड में x बराबर यहाँ पे 0 रखेंगे, y का मान कितना होगा, हम सीधा इसके लिए टेबल बना लेंगे। x y, यहाँ पे भी 3 टेबल बना, 3 कॉलम बना लेंगे 1 2 3। अब x के जगह में 0 रखेंगे, यहाँ पे 0 हो जाएगा, 3 का गुणा 0 से करेंगे 0 हो गया, बचा यहाँ पे 5y इक्वल में 15, ये 5 एकम 5 दिए 15,
x का मान 0 रखे तो y का मान कितना है, ये 3 आया, यहाँ पे नोट कर लेंगे 3। जैसे यहाँ पे ये बनाए थे इस टाइप का जो है, यहाँ पे इसके लिए भी बना लेंगे। x बराबर जो है 0 रखने पर y का मान कितना आया, 3 आया। अब वैसी जो है, अब ये x बराबर 0 रखे, अब जो है x के जगह में कितना रखेंगे, ये यहाँ पे 5 है, यहाँ भी x के जगह में क्या रख देंगे, 5। क्योंकि ये जो है जैसे एक रखेंगे तो ये एक जो है 3 का गुणा होगा 3, 3 एकम 3, 3 1 3 हो जाएगा, और 15 में 3 माइनस करेंगे 12 आएगा। अब 12 को 5 से डिवाइडेड करेंगे जो डेसिमल फॉर्म में आएगा, इसलिए यहाँ पे हम 5 के मल्टीपल 5 के मल्टीपल जो नंबर है उसको रख देंगे। x के जगह हम 5 रखेंगे, 5 पुट करेंगे हो जाएगा 5, x इक्वल 5 पुट करने पर रखने पर y इक्वल कितना आ जाएगा, यहाँ पे 5 पुट करेंगे, 5 3 जब 15, और 15 को जो है 15 में माइनस कर देंगे, ये 0 हो जाएगा। तो y का जो है 5y है, तो 5 को हम लोग डिवाइडेड करेंगे तो y इक्वल हो जाएगा 0, 0 हो गया। अब जो है हम प्लस 5 पुट किए थे x की जगह में, अब x की जगह में माइनस 5 ले लेंगे, x इक्वल -5 रखने पर y का मान कितना आ जाएगा, ये आया था 0। और उसके बाद जो है x इक्वल हम -5 पुट कर रहे हैं, यहाँ पे -5 पुट करेंगे x के जगह में, ये 3 - 5 प्लस 5y इक्वल में 15, ये 5 दिया 15 हो जाएगा, 5 थी जब 15 माइनस में होगा, और -15 जो है उसको ट्रांसफर कर देंगे माइनस का प्लस हो जाएगा, ये 15 प्लस 15 हो जाएगा, मींस ये 30 होगा, 30 क्योंकि 5y इक्वल में 30। अब हमें y का मान ज्ञात करना है, y का वैल्यू 5 1 जा 5 6 जा, y का वैल्यू कितना आ गया, 6 आ गया। x बराबर हम -5 रखे तो y का वैल्यू आया 6, y इक्वल प्लस में 6। तो हमें दो टेबल मिल गया, ये पहला टेबल हो गया और ये सेकेंड टेबल है ये फर्स्ट टेबल जो है इक्वेशन फर्स्ट से निकाले हैं, और सेकेंड टेबल को हम लोग जो है सेकेंड इक्वेशन से निकाले हैं। ये हमें टेबल प्राप्त हुआ। अब इसके बाद हम लोग जो है ग्राफ ड्रॉ कर लेंगे, ग्राफ बना लेंगे, और ग्राफ बनाकर x और जो y है उसकी मान निकाल लेंगे। आप लोग इसको पहले नोट कर लो, इसको फिर मिटा के हम लोग ग्राफ बना लेंगे। इसको रिमूव कर देंगे। ग्राफ में होता है दो अक्ष होता है, एक x अक्ष और एक y अक्ष। एक x अक्ष, ये y अक्ष हो गया, और ये वाला x अक्ष। ये मूल बिंदु हो जाएगा, मूल बिंदु 0,0, ओरिजिन पॉइंट 0,0। ये एक y अक्ष हो गया और ये x अक्ष हो गया। अब इसके बाद हम देखेंगे यहाँ पे टेबल फर्स्ट में ये जो नंबर है उसको नोट कर लेंगे। x का मान 0 है, y का मान -8। पहले इसमें हम लोग मैक्सिमम कितना जा रहा है, -8, और प्लस साइड में जो है y का x का पहले देखेंगे मैक्सिमम कितना जा रहा है, 5 और -5, 5 -5। x के यहाँ पे इस साइड जो है ये मूल बिंदु का ये जो ओरिजिन पॉइंट है उसके इस साइड जाएंगे, राइट साइड जाएंगे, ये किसमें होगा, पॉजिटिव पॉइंट में, और इस साइड आएंगे ये निगेटिव पॉइंट में होगा। तो जाएगा 1 2 3 4 5 प्लस होगा, और इस साइड आएंगे जो है ओरिजिन पॉइंट का जो है लेफ्ट साइड ये माइनस में होगा, -1 -1 -2 -3 -5 -6 5 तक है इसमें जो x का, तो मैक्सिमम जो हम 5 तक ही नोट कर लेंगे। उसके बाद जो हम लोग ये x का निकाले, अब y का निकालेंगे। y का जो है मैक्सिमम जो है पॉजिटिव पॉइंट में क्या हो रहा है, मैक्सिमम जो है पॉजिटिव साइड जो है 6 हो रहा है, 6 तक का। तो ये जो है इसके ऊपर साइड जाएंगे, ये y अक्ष का है, तो ये 0 से ये मूल बिंदु से ऊपर साइड जाएंगे, पॉजिटिव में होगा, प्लस पॉइंट में, तो होगा +1 में 2 3 4 5 6। y का मैक्सिमम जो है पॉजिटिव साइड जो कितना है, +6 है। अब निगेटिव साइड जो है -8 तक का है, ये जो है नीचे आएंगे तो माइनस में हो जाएगा, यहां से नोट कर लेंगे -1 -2 -3 -4 -5 -6 -7 -8, ये हो गया।
अब यहाँ पे इसको ये x हो जाएगा, ये x डैश होगा, नेगेटिव साइड को जो है x डैश में डिनोट करते हैं, वैसे ये पॉजिटिव साइड है तो ये y होगा, और नेगेटिव नेगेटिव साइड जो है y डैश। ये हमारा जो है x अक्ष और y अक्ष बन गया। अब जो जो ये नंबर आया है x और y का वैल्यू उसको पुट करेंगे। 0 आया है और -8, x का 0 मतलब यहाँ पे हो जाएगा, और y का -8 मतलब यहाँ पे बिंदु बन जाएगा। हमें जो है x का जो है 0 है और y का -8, ये वाला बिंदु मिला। अब दूसरा बिंदु डिनोट करेंगे, मूल बिंदु, सॉरी बिंदु जो है पॉइंट 5 और 0, x का 5 है, y का 0, x का 5 जाएंगे, ये 5 हो गया, और y का 0 मतलब ये वाला बिंदु हो जाएगा, ये 0 पॉइंट यहाँ पे बन जाएगा, ये इसका जो है 0 5, क्या बन रहा है x का 5 और y का 0, 5, 0। जो x रहते हैं उसको पहले नोट करते हैं और जो y है उसको बाद में, तो x का वैल्यू हो गया और y का वैल्यू हो गया। उसके बाद जो हम लोग ये नोट करेंगे -5 और -8, x का -5 है और y का -8, -5 x का जो है इस साइड है, ये यहाँ पे -5, और y का जो है -8 कहाँ पे बन रहा है, यहाँ पे। अब ये दोनों को मिला लेंगे इसी लाइन में, इसको जो है ग्राफ पेपर में बनाएंगे तो अच्छे से बनेगा। तो ये वाला जो लाइन है उसको यहाँ पे ऐसे लाएंगे, और 8 वाला ये दोनों को जो है इस बिंदु पे मिलेगा, ये इस टाइप का जो है यहाँ पे मिल रहा है, ये हो गया x का -5 है, y का -8, इसका बिंदु बन गया। अब ये जो ये वाला टेबल तो पहला वाला टेबल बन गया। अब इसके लिए हम लाइन ड्रॉ कर लेंगे, लाइन खींच लेंगे। ये जो x का यहाँ पे, सॉरी यहाँ पे x का वैल्यू 0 पुट किए थे, तो कितना आया था, -5 पंजा 5 4 जा, ये 4 होगा, -4, 5 एकम 5 4, ये 4 होगा, -4 आएगा, ये -5 4 जा, x का वैल्यू जब 0 पुट किए तो y का वैल्यू -4 आया, तो इसको हम लोग जो है करेक्ट कर लेंगे, -4 मतलब यहाँ पे बनेगा, ये x का 0 तो y का होगा -4, ये वाला नहीं है, ये होगा x का 0 और y का -4 इस पॉइंट पे, ये हुआ। इसको आप लोग करेक्शन कर लेना, ये यहाँ पे 0 पुट किए तो y का यहाँ पे -4 आ जाएगा, 5 एकम 5 और 20, ये। अब जो जो बिंदु आया है उसको हम लोग मिला लेंगे, वाला बिंदु को इनसे मिलाएंगे, फिर इससे मिलाएंगे, और एक रेखा खींच लेंगे, लाइन, ये रेखा खींच लिए, पूरा लाइन ड्रॉ कर लिए। आप लोग ग्राफ पेपर में बनाओगे तो अच्छे से बनेगा। अब ये किसका बन गया, टेबल फर्स्ट का बन गया। वैसे जो है टेबल 2 का हम ड्रॉ करेंगे। x का 0 है, y का 3, x का 0 कहां पे है, ये x का 0 हो जाएगा, और y का 3 कहां पे बनेगा, इस पॉइंट पे, इस पॉइंट पे बनेगा। x का 0 है, y का 3, उसके बाद जो है 5 0, x का 5 है, y का 0, x का 5, x कहां पे है, यहाँ पे है, ये हो जाएगा 5, और y का 0 भी c, ये जो है इस पॉइंट पे आ जाएगा, ये 0 5 2 5 0, 5x का हो गया और y का 0। इसके बाद जो है ये -5 और 6, x का -5, ये -5 वाला साइड आ जाएंगे, ये x का -5 हो गया, और y का +6 मतलब ये वाला पॉइंट पे हो जाएगा। यहाँ पे हम लोग जो है बिंदु मिलाएंगे दोनों को, ये यहाँ के आसपास आएगा, और इसका भी ये हो जाएगा इस पॉइंट पे। तो x का जो है -5 और y का 6। अब इसका भी हम लाइन ड्रॉ कर लेंगे। ये वाला जो है, ये वाला बिंदु, ये वाला बिंदु और ये वाला बिंदु, तीनों बिंदु को आपस में मिला लेंगे। ये होगा, इनसे ऐसे ही आपस में यहां से जो है इंटरसेक्ट कर रहे हैं, आपस में काट रहे हैं, कौन से बिंदु पे, 5 0, 5 0 बिंदु पे काट रहे हैं, और यही जो जहां पे जिस बिंदु पे काटेगा वही बिंदु जो दोनों लाइन या दोनों जो रेखा एक दूसरे को जहां पे काटेगा या दोनों एक दूसरे को इंटरसेक्ट करेगा, वही क्या होगा, हमारा आंसर होगा, x और y का मान होगा। कौन से पॉइंट पे काट रहा है, ये 5 0, 5 0 पे दोनों एक दूसरे को काट रहे हैं। यहां पे लिखेंगे बिंदु 5 0 पर रेखाएं
एक दूसरे को काट रहे हैं, एक दूसरे को क्या कर रहे हैं, इंटरसेक्ट कर रहे हैं। तो हमारा जो अंततः जो आंसर आ जाएगा, ये अंततः x बराबर हो जाएगा 5 और y बराबर हो जाएगा 0। अगर ये क्या है आंसर, तो अंततः हमारा जो मूल बिंदु, सॉरी जो बिंदु आएगा पॉइंट्स 5 तो हम 0 पे काट रहे हैं और यही आंसर हो जाएगा। x का मान हो जाएगा 5 और y का मान हो जाएगा 0। ये हो गया आंसर। आप लोग इसको नोट कर लीजिए। नेक्स्ट क्वेश्चन है k के किस मान के लिए समीकरण निकाय, जो इक्वेशंस गिवन है, इक्वेशन kx - 5y इक्वल टू, और सेकेंड इक्वेशन है 6x + 2y इक्वल में 7 का अद्वितीय हल और कोई भी हल ना हो। अद्वितीय हल मींस यूनिक हल, यूनिक सॉल्यूशन और नो सॉल्यूशन, ये फाइंड करना है। सेकेंड क्वेश्चन है सोल्व, हमें इक्वेशन गिवन है, दो इक्वेशंस। फर्स्ट इक्वेशन है kx - 5y इक्वल में 2, इक्वेशन फर्स्ट हो गया। सेकेंड इक्वेशन है 6x + 2y इक्वल में 7, सेकेंड इक्वेशन। इसमें हमें यूनिक सॉल्यूशंस और नो सॉल्यूशन फाइंड करना है। फर्स्ट बोला गया है यूनिक सॉल्यूशन, यूनिक सॉल्यूशन। फॉर यूनिक सॉल्यूशंस, यूनिक सॉल्यूशंस के लिए निकालेंगे, ये होता है a1 अपॉन में a2 इक्वल नॉट b1 अपॉन में b2। इस फार्मूला में पुट करेंगे यूनिक सॉल्यूशंस मींस अद्वितीय हल, अद्वितीय हल। अद्वितीय हल के लिए निकाल रहे हैं, जिसमें जो है a1 a2 निकालेंगे। a1 हो जाएगा इसमें इक्वेशन फर्स्ट में a1 का मान k हो जाएगा, और फिर b1 हो जाएगा b1 - 5 और c1 हो जाएगा 2। इक्वेशन फर्स्ट से हो गया। इक्वेशन सेकंड से निकालेंगे, ये होगा a2 हो जाएगा 6, और यहाँ पे साइड में निकाल लेंगे, a2 हो जाएगा 6 और b2 हो जाएगा 2 और c2 हो जाएगा 7। इक्वेशन फर्स्ट से a1 b1 c1 हो गया, और इक्वेशन सेकंड से a2 b2 c2 हो गया। अब ये जो वैल्यू है इसमें पुट करेंगे यूनिक सॉल्यूशंस के लिए। a1 का वैल्यू है k अपॉन में a2 का वैल्यू है 6, तो हो जाएगा k अपॉन 6 इक्वल नॉट, b1 का वैल्यू है -5, हो जाएगा -5, और b2 का वैल्यू है 2 हो जाएगा 2। और इसको क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे, ये k यहीं रहेगा, 6 को उधर क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे, हो जाएगा k इक्वल नॉट 6 - 5 मल्टीप्लाई में और डिवाइडेड में 2। अब डिवाइडेड कर लेंगे इसको, 2 1 जा 2 3 जा 6, k इक्वल आ जाएगा, सॉरी k इक्वल नॉट 3 - 5, 3 का मल्टीप्लाई -5 से करेंगे, 5 3 जा 15 होगा और -15, ये इक्वल नॉट है k इक्वल नॉट -15। k इक्वल नॉट -15 आया है, तो इसमें हम लोग लिखेंगे जो k का वैल्यू है -15 को छोड़कर, जो -15 है उसको छोड़कर अन्य जो हल है, ये जो अन्य जो मान है उसके लिए क्या होगा, अद्वितीय हल होगा। अतः k के लिए समीकरण का अद्वितीय हल है, किसको छोड़कर, -15 को छोड़कर। -15 को अवॉइड करिए, -15 को नहीं लेकर, तो -15 को छोड़कर जो और अदर जो मान रहेंगे वो उसके लिए क्या रहेंगे, k का वैल्यू जो है यूनिक सॉल्यूशंस होंगे, अद्वितीय हल होगा। ये यूनिक सॉल्यूशंस का हो गया। सेकंड हमें फाइंड करना था नो सॉल्यूशन मींस कोई भी हल ना हो, उसके लिए सेकंड नोट कर लेंगे नो सॉल्यूशंस, नो सॉल्यूशन।
मीन्स कोई हल ना हो। इसके लिए जो फार्मूला होता है a1 अपॉन में a2 इक्वल b1 अपॉन में b2 इक्वल नॉट c1 अपॉन में c2। इसमें वैल्यू पुट करेंगे, a1 का वैल्यू है k, ये हो जाएगा k अपॉन में a2 का वैल्यू है 2, सॉरी a2 का वैल्यू है 6 अपॉन में हो जाएगा 6 इक्वल b1 का वैल्यू है -5, हो जाएगा -5, b2 का वैल्यू है अपॉन में 2 हो जाएगा, हो जाएगा अपॉन में 2। इसके बाद इक्वल नॉट c1 का वैल्यू है 2, हो जाएगा 2 और अपॉन में 7, k अपॉन में 6 इक्वल में ये वाला वैल्यू को लेंगे, ये इक्वल नॉट है तो होगा -5 अपॉन में 2, 6 को मल्टीप्लाई कर देंगे तो होगा k इक्वल -5 मल्टीप्लाई 6 अपॉन में 2, 2 1 जा 2 3 जा, k इक्वल हो जाएगा -5 मल्टीप्लाई 3, 5 3 जा -15, k का मान आ जाएगा -15। -15 आएगा, एक इसके लिए नो सॉल्यूशंस के लिए, और जो यूनिक सॉल्यूशंस में क्या हो रहा है -15 को छोड़कर अदर जो मान्य रहेंगे, अन्य मान क्या होंगे इसके लिए मान्य होंगे, और नो सॉल्यूशन में क्या हो जाएगा k का मान जो आ जाएगा -15। आप लोग इसको नोट कर लीजिए। मतलब यहाँ पे जो k है, इस k के लिए k बराबर -15 पर समीकरण का कोई हल नहीं होगा। लास्ट में नोट कर सकते हैं, अतः k बराबर -15 पर समीकरण का कोई हल नहीं है, इस पे कोई सॉल्यूशंस या नो सॉल्यूशंस है -15 पर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, दो संख्याओं का अंतर 14 तथा उनके वर्गों का अंतर 448 है, तो संख्याएं ज्ञात कीजिए। यहाँ पे संख्या सपोज करेंगे x और y, और उन संख्याओं का जो डिफरेंस है कितना है 14, और उसके जो स्क्वायर का जो है डिफरेंस, उसके स्क्वायर का डिफरेंस है 448। हल क्वेश्चन 3 है, क्वेश्चन 3 हल, दो संख्या उसको सपोज करेंगे, माना वह संख्याएं x y है। suppose that number is have x and y, let the two number is x and y, let the two number are x and y, जो दो नंबर है वो x और y है, ये हो गया। अब जो है क्वेश्चन के अकॉर्डिंग, ये अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन, उसके अकॉर्डिंग यहाँ पे नोट कर लेंगे अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन। क्वेश्चन के अकॉर्डिंग बोलेंगे दोनों का जो डिफरेंस है, दोनों का अंतर हो जाएगा x माइनस वाई, इसका जो डिफरेंस है 14 गिवन है, हो जाएगा 14। ये माइनस वाई को उधर भेज देंगे, या जो माइनस वाई को भेज देंगे तो हो जाएगा x इक्वल माइनस वाई उधर जाएगा तो हो जाएगा ये 14 प्लस वाई। इक्वेशन फर्स्ट हो गया। इसमें हम लोग क्या किए, x माइनस वाई मतलब जो उसकी जो डिफरेंस है 14 है करके बोला गया है, यहाँ पे x माइनस वाई इक्वल में 14 ले लिए, तो ये माइनस वाई को उधर ट्रांसफर कर दिए, x इक्वल हो गया 14 प्लस वाई। सेकेंड इक्वेशन है, या सेकेंड जो कथन है इसी में, यहाँ फिर से अगेन करके नोट कर लेंगे अगेन। फिर बोला गया कि दोनों के जो अंतर का, दोनों का जो उनके वर्गों का अंतर, उनके वर्गों का अंतर मतलब इसके जो स्क्वायर का डिफरेंस, इसके स्क्वायर का डिफरेंस ऐसा पूछेगा एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर इक्वल में 448 है। इसके जो डिफरेंस, इसके वर्गों का अंतर या इसके जो स्क्वायर का डिफरेंस है ये 448 है, 448। यहाँ पे x माइनस एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर है, इसके लिए फार्मूला होता है यदि a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर हो, ये हो जाता है a माइनस बी
इंटू में ए प्लस बी। इस फार्मूला को यहाँ पे पुट करेंगे, जो हो जाएगा एक्स माइनस से इंटू में सॉरी एक्स माइनस वाई इंटू में एक्स प्लस वाई, एक्स माइनस वाई इंटू में एक्स प्लस वाई इक्वल में 4 4 8। एक्स माइनस वाई के जब हमें इक्वेशन इसको इक्वेशन फर्स्ट इसी को सपोज कर लेंगे, आगे नोट नहीं करेंगे। एक्स माइनस वाई इक्वल हो जाएगा 14। एक्स माइनस वाई यहाँ पे गिवन है, ये एक्स माइनस वाई मीन्स इक्वेशन फर्स्ट से एक्स माइनस वाई की जगह हम ये 14 14 रख देंगे। यहाँ पे नोट करेंगे इक्वेशन फर्स्ट से एक्स माइनस वाई इक्वल 14 रखने पर x माइनस वाई इक्वल 14 रखेंगे इक्वेशन फर्स्ट से, कहाँ पे यहाँ पे हो जाएगा 14 x प्लस वाई इक्वल में 448 448। अब ये जो 14 को 14 को उसको डिवाइडेड कर देंगे तो होगा x प्लस वाई इक्वल में 448 भागित 14। डिवाइडेड करेंगे तो देगा 7 दूनी 14 और 7 से कटा है 7 दूनी 14 7 छक्के 42 7 टू जा 14 और 7 6 जा 42 होता है। ये 44 44 में 42 चला गया, बचा 2 और 8 28 हो गया। तो इसको कटा लेंगे 7 चौक 28 68 आया, सॉरी 64 आया 64। और फिर ये 2 से कटाएंगे 2 1 का 2 तिया 2 दूनी x प्लस वाई का वैल्यू आ गई ये 32 कितना है 32 32 आया है। इक्वेशन फर्स्ट इसको सपोज किए थे, अब इसको इक्वेशन सेकंड सपोज कर लेंगे, इक्वेशन सेकंड। अब क्या करेंगे, यहाँ पे x माइनस वाई है, ये x प्लस वाई है, तो दोनों को हम जो है समीकरण 1 और 2 को जोड़ देंगे, जिससे x या y दोनों में से एक का मान आ जाएगा। नेक्स्ट नोट करेंगे इक्वेशन फर्स्ट प्लस सेकंड। इक्वेशन फर्स्ट और पहला और दूसरा को जोड़ने पर, ये फर्स्ट और सेकंड को ऐड करने पर, यहाँ नोट कर लेंगे x माइनस वाई इक्वल में 14, x प्लस वाई इक्वल में 32। ये प्लस x ये प्लस x, दोनों प्लस प्लस में एक एक हो जाएगा, ये 2x ये माइनस वाई ये प्लस वाई, दोनों कट जाएगा 0 हो गया, ये इक्वल में ये जुड़ जाएगा 4 और 2 6 और 3 और 1 4, 2x इक्वल हो गया 46। अब हमें x का वैल्यू फाइंड करना है, 2 को डिवाइडेड में भेज देंगे, x इक्वल हो जाएगा 46 अपॉन में 2, 2 1 जा 2 3 जा सॉरी 2 2 जा 4 और 2 3 जा 6, x का वैल्यू आया 23, x का मान 23 आ गया। अब x के मान को समीकरण 1 में रख देंगे, जिससे हमें y का मान पता चल जाएगा। आगे नोट करेंगे x बराबर 23 समीकरण 1 में रखने पर, x इक्वल 23 x बराबर 23 समीकरण 1 में रखने पर, समीकरण 1 ये है इक्वेशन फर्स्ट, x के जगह में 23 रखेंगे माइनस वाई इक्वल में 14, ये माइनस वाई को उधर भेज देंगे और ये 14 को इधर ले आएंगे, तो y इक्वल हो जाएगा ये प्लस में हो जाएगा माइनस 14 उधर गया प्लस में, और ये 23 इधर है तो हो जाएगा 23 और ये 14 इधर आएगा इस साइड, तो माइनस 14 हो जाएगा माइनस 14 y इक्वल हो जाएगा 23 में 14 घटाएंगे 23 माइनस 14, ये 13 कैरी ले लेंगे, 13 में 4 जाएगा 9 और ये 1 बच गया, 1 में 1 जाएगा 0 हो जाएगा, कितना आएगा इसका वैल्यू जो है 9, y का मान 9 आया है और x का मान आया है 23। तो वह संख्याएं यहाँ पे लिख लेंगे अंत में, अतः वह संख्याएं x इक्वल 23, या केवल संख्या बस लिखेंगे, वह संख्या है 23, पहले x का मान लिखेंगे 23 और 9 है, वह नंबर्स क्या है 23 और 9 है, आप लोग इसको नोट कर लीजिए।
नेक्स्ट क्वेश्चन हल करेंगे, क्वेश्चन नंबर 4 है, क्वेश्चन 4। इसमें बोलोगे एक व्यक्ति ने 3 कुर्सियां तथा 2 मेजों को 1200 रुपये में खरीदा तथा 2 कुर्सियों और 3 मेजों की कीमत 1550 रुपये चुकाई गई। तब कुर्सी तथा एक मेज की कीमत ज्ञात कीजिए। यहाँ पे जो कुर्सी और जो मेज है, जो चेयर और जो मेज है, उसको सपोज कर लेंगे, उसकी प्राइस जो है एक्स और वाई सपोज कर लेंगे। माना एक कुर्सी और एक मेज की कीमत एक्स वाई है। एक जो चेयर है, कुर्सी और एक जो मेज है, इसकी प्राइस को सपोज कर लिए एक्स और वाई सपोज कर लिए। इसकी जो प्राइस कीमत है उसको एक्स और वाई सपोज कर लिए। अब क्वेश्चन में बोला गया है 3 कुर्सी, यहाँ पे एक कुर्सी की है, अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन नोट करेंगे, अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन के अकॉर्डिंग 3 कुर्सी मींस 3x हो जाएगा तथा 3 कुर्सी और 2 मेज, तो 3 कुर्सी और 2 मेज y है, ये हो जाएगा 2y और इसकी कीमत कितना है बोल रहे हैं 1200 रुपये। इक्वल में नोट कर लेंगे 1200, जिसको इक्वेशन फर्स्ट नोट कर लेंगे। अब सेकेंड इक्वेशन क्या बोला गया है, इसमें खरीदा तथा 2 कुर्सियों और 3 मेजों की कीमत 1550 है। अब अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन ये अगेन करके नोट कर लेंगे, अगेन 2 कुर्सी मीन्स हो जाएगा ये 2x और 3 मेज तो 3y हो जाएगा, इसकी कीमत है 1550 रुपये। इक्वेशन सेकेंड। 2 इक्वेशन है, फर्स्ट इक्वेशन में बोला गया कि 3 कुर्सी और 2 मेज की कीमत है 1200 रुपये। यहाँ पे जो कुर्सी और जो मेज है उसकी प्राइस को कीमत को x और y सपोज कीजिए, तो ये 3 कुर्सी मीन्स क्या हो जाएगा, ये 3x हो जाएगा और 2 मेज हो जाएगा ये 2y। दोनों की कीमत कितना दिया हो चुका है 1200 रुपये। फिर उसी में नेक्स्ट अगेन क्वेश्चन बोल रहा है कि 2 जो कुर्सी है और 3 मेज की कीमत वो कितना दिया है 1550 रुपये दिया है। तो हमें जो है एक कुर्सी और एक जो मेज है उसकी कीमत कितना है वो हमें फाइंड करना है। इक्वेशन फर्स्ट हो गया ये और इक्वेशन सेकेंड हो गया। अब इसमें हम क्या करेंगे, यहाँ पे ये 3x है, यहाँ पे 2x है, ये दोनों को सेम करने के लिए इसके पास 2 है और इसके पास 3, तो ये 2 को मल्टीप्लाई इसमें कर देंगे, मतलब ये पूरे में, और ये 3 का मल्टीप्लाई ये पूरे में कर देंगे। यहाँ पे नोट करेंगे इक्वेशन फर्स्ट में ये पहला इक्वेशन है, इसमें यहाँ पास 2 है तो 2 का गुणा करने पर 2 का, और इक्वेशन सेकेंड ये है, इसके पास 3 है तो 3 का मल्टीप्लाई इसमें कर देंगे, में 3 का गुणा करने पर। इक्वेशन फर्स्ट में 2 का मल्टीप्लाई कर रहे हैं, यहाँ पे ये 2 है तो ये 2 का मल्टीप्लाई इनसे करेंगे पूरे से 2 का मल्टीप्लाई करने पर, और जो इक्वेशन सेकेंड है उसमें 3 का मल्टीप्लाई करने पर। इसमें जो है 2 का मल्टीप्लाई करेंगे, 2 तिया 6 हो जाएगा 6, 2 तिया 6, 2 दूनी 4y हो जाएगा और 12 दूनी 24, ये 2400 हो जाएगा। इक्वेशन इसको 3 सपोज कर लिए। अब उसके बाद जो है इसका जो है ये 3 का गुणा इनसे करेंगे तो 3 दूनी हो जाएगा ये 6x और 3 तिया 9y और 1550 का गुणा 3 से करेंगे, 1550 गुणा में 3, 5 तिया 15 की 5 हासिल 5 तिया 15 और 1 16 हो जाएगा, हासिल 1 3 एकम 3 और 1 4 और ये 0 हो जाएगा 46 50। इक्वेशन हो गया ये 4। हमें जो है नेक्स्ट इक्वेशन मिला है इक्वेशन 3 और 4। इक्वेशन 3 है 6x प्लस 4y इक्वल में 2400 इक्वेशन फोर्थ है 6x प्लस 9y इक्वल में 4650। ये 2 इक्वेशंस मिल गया। इसमें जो है ये इसको ऐसा इस टाइप का मल्टीप्लाई इसलिए किए क्योंकि ये दोनों सेम हो जाए। इसमें x को सेम किए, यदि हमें y को सेम करना रहेगा तो ये इसके पास 3 है, इसमें 3 का गुणा कर देंगे और इसके पास 2 का इसमें गुणा कर देंगे, y को करना पड़ेगा। बट यहाँ पे हमें x को कर रहे हैं इसलिए इसके पास 3 है, ये 3 का गुणा इसमें कर दिए और इसके पास 2 है, 2 का गुणा इसमें कर दिए, हो गया। अब हम क्या करेंगे, जो समीकरण
इक्वेशन 4 है उसमें इक्वेशन 3 को माइनस कर देंगे। इक्वेशन 4 माइनस 3। इक्वेशन 4 में इक्वेशन 4 में समीकरण 4 में समीकरण 3 को घटाने पर समीकरण 4 इसको पहले नोट कर लेंगे। तो देगा 6x प्लस 9y बराबर में इक्वल में 4650। 6x प्लस 9y इक्वल में 4650, 4650। और इक्वेशन 3 है 6x प्लस 4y इक्वल में 2400, 2400। इक्वेशन 4 में 3 को क्या कर रहे हैं, घटा रहे हैं, माइनस कर रहे हैं। इसका जो है सेकेंड वाला का, ये नीचे वाला का साइन चेंज हो जाएगा। ये प्लस में, ये माइनस, ये भी प्लस में माइनस, ये भी माइनस। अब घटा दें कि ये प्लस में है माइनस में, दोनों से में ये कट गया। अब 9y में 4y को घटाएंगे, 9 में 4 घटाएंगे, कितना बचेगा 5। ये होगा 5y इक्वल में ये 46 50 में 2400 को माइनस कर देंगे। 0 में 0 जाएगा 0, अब ये 5 में 0 जाएगा 5, और ये 6 में 4 जाएगा तो 2, और 4 में 2 जाएगा तो 2। y का वैल्यू निकालेंगे, 5y इक्वल में आया 2250 आया 2250। अब हमें y ज्ञात करना है, ये 5 को डिवाइडेड में लेंगे, 2 2 5 0 और अपॉन में 5। इसको घटा लेंगे, डिवाइडेड कर लेंगे, तो जाएगा 5 एक कम 5 चौक 20। 22 में 20 गया, बचा कितना 2, 2 बचा और एक 5, 25 हो गया। तो 2 पंचे, सॉरी 5 पंचे 25, 5 5 जो 25 हो गया, और ये 0 का 0। y को ला गया ये 450। अब ये y के वैल्यू को इक्वेशन फर्स्ट या इक्वेशन सेकेंड में पुट कर देंगे। इक्वेशन फर्स्ट में पुट करेंगे समीकरण 1 में, यहाँ पे नोट करेंगे y इक्वल 450 समीकरण 1 में रखने पर y इक्वल 450 450 इक्वेशन फर्स्ट में पुट कर देंगे। यहाँ पे पुट करेंगे, जो देगा 3x प्लस 2 मल्टीप्लाई 450 इक्वल में 1200, 1200। ये 45 दूनी 90 हो जाएगा, मतलब 900 हो जाएगा। ये 3x और 45 दूनी 90 और ये 0, ये 900 हो गया इक्वल में ये 1200। 900 को उधर भेजेंगे माइनस हो जाएगा, क्योंकि 3x 1200 माइनस 900 इंप्लाई ये 1200 में 900 को घटाएंगे, कितना बच जाएगा 300। ये हो गया 300। हमें x का वैल्यू फाइंड करना है, ये 3x है, ये 3 को डिवाइडेड में भेज देंगे, x बराबर आ जाएगा 300 बट्टे में 3, 3 एक कम 3 और ये 2 0। x का वैल्यू आ जाएगा x बराबर 100। और फाइनली हमें जो है x और y का वैल्यू मिल गया। हमें ज्ञात ही करना था x और y का वैल्यू। x मीन्स यहाँ पे कुर्सी की कीमत है और y मीन्स मेज की कीमत है। लास्ट में अंततः लिख लेंगे एक कुर्सी की कीमत, एक कुर्सी की कीमत कितना है x, एक कुर्सी x है, x का वैल्यू है 100। एक कुर्सी की कीमत प्राइस ये 100 रुपये हो जाएगा, 100 आया है तो 100 रुपीज। और जो एक मेज की कीमत, एक मेज की कीमत, एक मेज की जो प्राइस कीमत आ जाएगा, y का वैल्यू आया था 450 रुपया, ये हो जाएगा 450 रुपये। हमें यही फाइंड करना था, हो जाएगा हमारा आंसर। हमें जो है फाइनली x और y का वैल्यू मिल गया। x मीन्स हो गया कुर्सी की कीमत, कुर्सी की प्राइस, चेयर की प्राइस 100, और जो एक मेज की प्राइस जो है, वन मेज की प्राइस है 450, 450 रुपए। आप लोग इसको नोट कर लीजिए। अब नेक्स्ट क्वेश्चन नोट करेंगे। क्वेश्चन 5, क्वेश्चन इसमें गिवन है 5 वर्ष पूर्व मेरी आयु
मेरे पुत्र की आयु की तिगुनी थी। इसमें बोला जा रहा है कि 5 वर्ष पहले उनके, मतलब यहाँ पे मेरी बोले गए तो उसको हम लोग फादर या मदर सपोज कर लेंगे। मान लो क्या है, उसकी पिता है, तो उसकी पिता की आयु जो है उनके पुत्र की आयु से 3 गुनी थी 5 वर्ष पहले। 10 वर्ष पश्चात मेरी आयु मेरे पुत्र की आयु की 2 गुनी हो जाएगी। मेरे और मेरे पुत्र की आयु, वर्तमान आयु कितनी है वो ज्ञात करना है। यहाँ पे सपोज कर लेंगे माना उस व्यक्ति की और उनके पुत्र की आयु x और y है। यहाँ पे सपोज कर लिए जो उस पर्जन्स है, उस पर्जन्स और उसकी जो सन है, दोनों की जो एज है x और y है। अब अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन के अकॉर्डिंग यहाँ पे नोट कर लेंगे, या 5 वर्ष पूर्व, पूर्व बोला गया मतलब पहले, यहाँ पे नोट कर लेंगे 5 वर्ष पहले या पूर्व। 5 वर्ष पहले यदि हम उस व्यक्ति की एज निकालेंगे तो एक्स जो है वर्तमान एज है, ये एक्स और वाई क्या है, इनकी वर्तमान मीन्स करेंट एज है। तो उसमें क्या करेंगे, जो पिता की आयु या उस व्यक्ति की आयु जो है इसमें 5 कम कर देंगे। यहाँ पे नोट करेंगे 5 वर्ष पहले व्यक्ति की आयु, व्यक्ति की आयु, उसकी एज क्या होगा, ये x है, x में 5 घटा देंगे, ये हो जाएगा इक्वल में x माइनस 5। उसके बाद जो है उसकी जो सन है, पुत्र की आयु, उनकी पुत्र की आयु क्या हो जाएगा, ये y है तो y में 5 घटा देंगे, 5 वर्ष पहले है तो होगा y माइनस 5, और ये ईयर्स हो जाएगा, ईयर्स, ये y जो है ईयर्स है, वर्ष, यहाँ भी वर्ष, क्योंकि उनकी 5 वर्ष पहले की एज। अब ये अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन के अकॉर्डिंग यहाँ पे नोट कर लेंगे, अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन। क्वेश्चन में बोला जा रहा है 5 वर्ष पूर्व मेरी आयु मेरे पुत्र की आयु की 3 गुनी थी। तो इनकी जो आयु ये है और इसकी पुत्र की आयु ये है, तो इनकी जो आयु है x माइनस 5, ये 5 वर्ष पहले इनकी पुत्र की आयु की 3 गुना थी, मतलब 3 टाइम्स था। यहाँ पे हो जाएगा 3 टाइम्स इसका, इसको नोट आगे मल्टीप्लाई कर लेंगे, ये x माइनस 5 होगा, x माइनस 5, ये 3 का मल्टीप्लाई y से करेंगे तो जाएगा 3y, और ये 5 से करेंगे 3 5 जा 15, 3 पंचे 15, जो कि माइनस 15। 3y को इधर लेंगे, माइनस 5 को उधर भेज देंगे तो जाएगा x, और 3y इधर आएगा तो माइनस 3y हो जाएगा, और ये माइनस 15, और ये माइनस 5 इधर आएगा तो प्लस 5, इंप्लाई का साइन, x माइनस 3y हो जाएगा, x माइनस 3y, और ये माइनस 15 में प्लस 5 करेंगे तो हो जाएगा माइनस 10। अब यहां से इसको समीकरण इक्वेशन फर्स्ट मान लेंगे, इक्वेशन फर्स्ट हो गया। अब इसी में नेक्स्ट जो आगे जो इसमें और नेक्स्ट जो हमारा यहाँ पे समीकरण प्राप्त होगा, या अगेन क्वेश्चन के अकॉर्डिंग नोट कर लेंगे, 10 वर्ष पश्चात मेरी आयु मेरे पुत्र की आयु की 2 गुना हो जाएंगे। यहाँ पे व्यक्ति की जो आयु है 10 वर्ष बाद 10 वर्ष पश्चात बोला गया है, ये वर्तमान में उसमें 10 जोड़ देंगे तो उनकी जो आयु है, उस व्यक्ति की आयु उस पुत्र की आयु की 2 गुना हो जाता है, 2 टाइम्स हो जाता है। यहाँ पे नोट कर लेंगे 10 वर्ष पश्चात, या इसी को बोल सकते हैं बाद। 10 वर्ष बाद क्या होगा, वर्तमान तो x और y है, 10 वर्ष बाद उसमें जो है 10 दोनों के एज में ऐड हो जाएगा, जुड़ जाएगा। 10 वर्ष पश्चात व्यक्ति की आयु, व्यक्ति की आयु x प्लस 10 हो जाएगा, x प्लस 10 वर्ष। इसके बाद जो है उसके पुत्र की आयु, पुत्र की आयु होगा y प्लस 10 वर्ष। अब अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन के अकॉर्डिंग नोट करेंगे, अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन, क्वेश्चन यहाँ पे नेक्स्ट आगे क्या बोल रहे हैं, ये अगेन करके नोट कर सकते हैं यहाँ पे अगेन, फिर से अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन के अकॉर्डिंग, अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन उसकी जो फादर की जो एज है, या उस व्यक्ति की आयु उसके पुत्र की आयु की 2 गुना हो जाता है वजन, तो इसके 2 टाइम्स ले लेंगे, x प्लस x प्लस 10 इक्वल में इसका 2 गुना हो जाएगा 2 y प्लस 10। इसको आगे हल करेंगे, ये x प्लस 10 ही रहेगा,
x प्लस 10 और ये होगा 2y और 2 दहम 20। 2y को इधर लेंगे और 10 को उधर भेज देंगे, ये हो जाएगा x माइनस 2y हो जाएगा, 10 उधर जाएगा, 20 में 10 घट जाएगा, माइनस में होगा ये 10 माइनस 20 माइनस 10, x माइनस 2y, x माइनस 2y हुआ, x माइनस 2y और 20 में 10 जाएगा, बच जाएगा 10 हुआ 10। ये समीकरण 2 हो गया। समीकरण 1 में यहाँ पे मिला था x माइनस 3y और समीकरण 2 मिला है x माइनस 2y। अब क्या करेंगे, समीकरण जो 1 में 2 को घटा देंगे या 2 में 1 को घटा देंगे, किसी भी में हम घटा सकते हैं, तो हम जो है 1 में 2 को घटा देंगे। इक्वेशन फर्स्ट माइनस सेकेंड, फर्स्ट ये वाला है तो इसको पहले नोट करेंगे, x माइनस 3y इक्वल में माइनस 10, x माइनस 3y इक्वल में माइनस 10, इसको नोट करेंगे, x माइनस 2y इक्वल में 10। माइनस कर रहे हैं, सबका साइन चेंज हो जाएगा, प्लस में है वो माइनस में हो जाएगा और माइनस वाला प्लस में, ये प्लस में है ये माइनस हो गया, ये माइनस में प्लस और ये भी माइनस, ये प्लस x और माइनस x कैंसिल हो गया, ये माइनस 3 और ये प्लस 2 आया है, माइनस 3 में माइनस 3 में प्लस 2 करेंगे माइनस 1 आएगा, मतलब y बच जाएगा, किसमें माइनस में, माइनस y, माइनस 10 और माइनस 10 दोनों माइनस माइनस में जुड़ेगा लेकिन साइन माइनस रहेगा, 10 10 20 हो गया, माइनस 20, माइनस माइनस कैंसिल तो y बराबर हो जाएगा 20, y इक्वल हो गया 20, जो 20 आया है 20 आया है उसको इक्वेशन फर्स्ट में पुट कर देंगे जिससे हमें x का मान मिल जाएगा। यहाँ पे आगे नोट करेंगे y इक्वल 20 समीकरण इक्वेशन फर्स्ट में रखने पर, समीकरण 1 में रख देंगे इक्वेशन फर्स्ट में y बराबर 20 या x माइनस 3 हो जाएगा गुणा में 20, x माइनस 3 गुणा में 20 और इक्वल में माइनस 10, ये होगा x और 20 के कितना हो जाएगा 60 माइनस 60 होगा 60 माइनस 60 बराबर में माइनस 10, यहाँ पे इंप्लाई का साइन लगाएंगे, इंप्लाई x इक्वल माइनस 60 को उधर भेज देंगे प्लस 60 हो जाएगा और माइनस 10 हो जाएगा, 60 में 10 घटाएंगे बचेगा 50, x इक्वल आ जाएगा ये 50 50। हमें जो है x और y का मान मिल गया और x और ये y क्या था यहाँ पे, x जो था उस व्यक्ति मतलब उसके पिता की आयु था और y जो है उसके पुत्र की आयु था, तो अंततः हम लोग लिख लेंगे लास्ट में जो उस व्यक्ति की वर्तमान एज या करेंट एज, ये वर्तमान आयु कितना है, x बराबर है 50 आया है, ये हो जाएगा 50 वर्ष, 50 वर्ष उसके पिता की आयु हो गया एज 50 इयर्स और उसकी सन की एज, उसकी पुत्र की आयु मिस एज, उसकी सन की एज कितना हो जाएगा, y इक्वल आया था 20 हो जाएगा 20 इयर्स मींस 20 वर्ष, और हमें यही ज्ञात करना था पिता की उम्र, पिता की जो एज आया है वो 50 वर्ष है और पुत्र की उम्र या आयु है 20 वर्ष, आप लोग इसको नोट कर लीजिए, ये इसी के नीचे जो है इसके आगे ये वाला जो उसकी एज है उसको नोट करना है और यही क्या हो गया हमारा आंसर हो गया। क्वेश्चन नंबर 6 है, क्वेश्चन नंबर 6, दो अंकों वाली एक संख्या का 7 गुना अंकों को पलटने पर बनने वाली संख्या के 4 गुना के बराबर है तथा संख्या के अंकों का योग 3 है, वह संख्या ज्ञात कीजिए। यहाँ पे जो नंबर से संख्या उसको x और y सपोज कर लेंगे, क्वेश्चन नंबर ये 6 है, माना वह संख्याएं x और y है, उस संख्या को x और y सपोज कर लिए। अब अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन के अकॉर्डिंग ये दोनों का जो सम है योग x प्लस y, संख्या के अंकों का योग ये 3 है, इक्वेशन क्या हो गई ये फर्स्ट, संख्या के जो अंकों का योग, जैसे मान लो ये संख्या क्या है
जो दो अंकों की संख्या है, दो अंकों की संख्या ये x और y हो गई, दो अंकों की संख्या। अब इनके अंकों का योग बोला गया, अंकों का योग मतलब जो ये x एक अंक हो गया और y एक अंक हो गया, तो x प्लस y इनकी योग जो है ये 3 के बराबर है। उसी को यहाँ पे x प्लस वाई इक्वल हो गया 3 3। और नेक्स्ट आगे यहाँ पे बोला जा रहा है दो अंकों वाली एक संख्या का 7 गुना। दो अंकों वाली एक संख्या है तो x और y ये दो अंकों वाली संख्या होगा, इसकी जो 7 गुना ये 7 टाइम्स हो जाएगा, ऐसे 7। ये इसी को जो है x प्लस वाई है ये क्या हो जाएगा 10x प्लस वाई, इस फॉर्म में होगा। और ये 7 गुना है अंकों को उलटने पर या पलटने पर बनने वाली संख्या के 4 गुना के बराबर है। इसकी जो 7 गुना है इसको पलटने पर, किसको अंकों को, ये 10 तो वहीं पे रहेगा, अंक मतलब ये x और y, इसको पलटने पर, इसको पलटेंगे ये 4 गुना हो जाएगा, बोल रहे हैं 4 गुना, ये 7 की जगह में ये 4 हो गया और ये 10 वहीं पे है, ये x y यहाँ पे आ जाएगा, x यहाँ पे चला जाएगा, ये हो जाएगा y प्लस x इस फॉर्म में। और ये दोनों क्या है एक दूसरे के इक्वल है, ये बोला जा रहा है। क्वेश्चन में बोला गया है कि दो संख्याओं का जो योग है सम है वो x प्लस वाई 3 है। दो संख्याओं के अंकों का योग, अंकों का योग ये x y दो अंक का हो गया संख्या, इनके अंकों का योग ये x एक अंक हो गया, ये y अंक हो गया, दोनों का अंकों का योग जो है नंबर्स का जो सम है x प्लस वाई ये 3 है बोला जा रहा है। अब उसके आगे बोला जा रहा है कि दो संख्याओं का जो है, दोनों संख्या का जो है 7 गुना, मतलब जो दो संख्या दी है उसकी 7 गुना उस अंकों को उलटने पर, ये जो अंक है उसको मतलब चेंज कर देंगे, इंटरचेंज करेंगे, ये जो है x जो है y की जगह में चला गया और y x की जगह में आ गया, तो ये क्या हो जाता है ये जो पहले संख्या उसकी 4 गुना हो जाता है बोल रहे हैं। उसी को अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन के अकॉर्डिंग लिखेंगे, अकॉर्डिंग ये वाला तो हो गया अगेन अगेन, फिर से नोट करेंगे ये वाला अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन, ये हो जाएगा 7 10x प्लस वाई, इसको उल्टेंगे क्या हो जाएगा ये 4 गुना हो जाएगा, ये 10 रहेगा और ये एक y यहाँ पे आ जाएगा, x यहाँ पे चला जाएगा, y प्लस एक्स नोट करेंगे। अब इसको मल्टीप्लाई कर लेंगे, 7 का जो है गुणा 10 से करेंगे तो हो जाएगा ये 70x और y से करेंगे तो 7y होगा, इधर नोट करेंगे ये 10 का गुणा सॉरी 4 का गुणा 10y से करेंगे तो होगा 4 दहम 40 और y, 4 का गुणा x से करेंगे तो हो जाएगा 4x। अब नेक्स्ट नोट करेंगे ये जो 70x प्लस 7y है और इधर जो है 40y प्लस सॉरी 40y प्लस ये 4x है, सॉरी 70x प्लस 7y इक्वल में 40y प्लस 4x, ये 40y को इधर लेंगे, ये पूरे को इधर लेंगे तो होगा 70x प्लस 7y माइनस 40y माइनस 4x इक्वल में 0। अब इसमें से जो जो घट रहा है उसको घटा देंगे और जो जोड़ है उसको जोड़ देंगे, ये 70x है और माइनस में 4x, 70x माइनस 4x और ये प्लस 4y है माइनस 40y इक्वल में 0। 70 में 4 घटाएंगे, 70 में 4 घटाएंगे, ये 10 में जो है 4 जाएगा बचेगा 6, सॉरी हाँ 10 में 4 जाएगा बचेगा 6 और कैरी 1 दिए थे हो जाएगा 6, ये होगा 66x हो जाएगा 66x माइनस ये जो 40 बड़ा है और ये 7 छोटा है तो माइनस में आएगा, माइनस 40 में प्लस 7 करेंगे, जो बड़ा है उसमें पहले छोटा वाले को घटा देंगे तो जाएगा 10, 10 में 7 जाएगा बचेगा 3 और हो जाएगा 3 और ये 3 33 और किसमें होगा माइनस में, माइनस 33 आ जाएगा माइनस 63 तो हो जाएगा माइनस 63 y इक्वल में 0। दोनों में से हम लोग 33 33 को कॉमन निकाल लेंगे, 33 33 कॉमन निकलेगा तो हो जाएगा 33 33 दूनी 66 हो जाएगा 2x माइनस वाई इक्वल में 0। अब ये 33 है 33 को ये इधर डिवाइडेड में भेजेंगे, जो जीरो साइड तो ये पूरा 0 हो जाएगा, ये हो जाएगा 2x माइनस वाई इक्वल में 0। ये जो 33 है इधर आएगा तो डिवाइडेड में चला जाएगा और 0 के डिवाइडेड में हो गया मतलब वो पूरा 0 हो जाएगा। 2x माइनस वाई है, इसको हम लोग समीकरण 1 ये हो गया, समीकरण 2 मान लेंगे,
समीकरण ये 2 इक्वेशन सेकेंड। अभी जो इक्वेशन फर्स्ट है ये x प्लस वाई इक्वल में 3 है, और जो सेकेंड जो सॉरी जो इक्वेशन सेकेंड है 2x माइनस वाई इक्वल में 0 है। यहाँ पे ये 1 है, यहाँ पे 2 है, यहाँ पे ये 1 है, यहाँ पे माइनस 1 है। तो इसमें क्या करेंगे, समीकरण जो है यहाँ पे ये प्लस वाई है और ये माइनस वाई, तो दोनों जो है यदि जोड़ेंगे वो घट जाएगा, 0 हो जाएगा, इसलिए हम क्या करेंगे, समीकरण 1 और 2 को जोड़ देंगे। इक्वेशन फर्स्ट प्लस इक्वेशन सेकेंड, इक्वेशन फर्स्ट और सेकेंड को ऐड कर रहे हैं, जोड़ रहे हैं, ये हो जाएगा x प्लस वाई इक्वल में 3 और ये 2x माइनस वाई इक्वल में 0। ये जो है प्लस वाई और ये माइनस वाई, दोनों कट गया, 0 हो गया। ये यहाँ पे कुछ नहीं, मतलब 1 और 2 कितना हो जाएगा, 3x, और ये 3 में 0 को जोड़ेंगे 3 हो जाएगा। अब हमें x का मान ज्ञात करना है, x को इधर भेजेंगे डिवाइडेड में चला जाएगा, तो x सॉरी 3 को इधर भेजेंगे डिवाइडेड में चला जाएगा, x का हम मान निकाल रहे हैं, हो जाएगा x बराबर 3 बट्टे में 3, 3 1 जा 3 कैंसिल हो गया, x बराबर आ जाएगा 1। x का मान है यहाँ पे 1 आया, और जो x बराबर 1 को समीकरण 1 में पुट कर देंगे, जिससे हमें y का मान पता चल जाएगा। x इक्वल 1 समीकरण 1 में रखने पर इक्वेशन फर्स्ट में x इक्वल 1 पुट कर देंगे समीकरण 1 में, यहाँ पे 1 पुट करेंगे 1, ये हो जाएगा 1 प्लस वाई इक्वल में 3, 1 प्लस वाई 1 प्लस वाई प्लस 3 सॉरी 1 प्लस वाई इक्वल में 3, 1 प्लस वाई बराबर में 3। अब ये 1 को उधर ट्रांसफर कर देंगे, 1 को ट्रांसफर करेंगे, ये होगा y इक्वल में 3 माइनस 1, y इक्वल में 3 माइनस 1 हो गया, 3 में 1 माइनस कर देंगे बचेगा 2, y का मान आ जाएगा 2, ये हुआ। अब हमें संख्या बताना है कि वह संख्या क्या है, 2 अंक की संख्या है, वह संख्या कितना है, वह संख्या 2 अंक की है, 2 अंक की मीन्स हो जाएगा x और y, x y है, x का मान यहाँ पे आया है 1, तो हो जाएगा x की जगह में 1, और y की जगह में आया 2, हो जाएगा 2, तो वह संख्या कितना हो जाएगा 12, वह संख्या कितना है 12 है, तो अंत में लिख लेंगे वह संख्या, वह 2 अंक की संख्या कितना है 12 है 12। आप लोग आंसर नोट कर लीजिए और इसको पूरा नोट कर लीजिए।